मैं अरीबा नोमान, आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी, उत्तर प्रदेश काडर, आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्राप्त होने पर अपना आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया, आपके सामने उपस्थित हैं 76वें आरआर के 188 प्रशिक्षु अधिकारी। हमने प्रशिक्षण के 46 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। इस प्रशिक्षण ने हमारी मानसिक सहनशीलता, शारीरिक क्षमता, कौशल और विवेक को बढ़ाया है। महोदया, मैं निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी श्री अमित गर्ग जी से सविनय निवेदन करती हूँ कि वे अपने स्वागत भाषण के माध्यम से इस सभा को संबोधित करें। भारत की राष्ट्रपति जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी और सभागार में उपस्थित अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति एवं प्रोबेशनर्स, मैं आज 76 आरआर बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करने और उनके साथ बातचीत करने की सहमति प्रदान करने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारतीय पुलिस सेवा में इन युवा प्रवेशकों को अपना मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करने का अवसर पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदया, आपके सामने 76 आरआर बैच के 188 प्रोबेशनर्स उपस्थित हैं, जिनमें 54 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 45 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया है और 20 सितंबर 2024 को अकादमी में उनका दीक्षांत परेड संपन्न हुआ है। 188 आईपीएस प्रोबेशनर्स में से 71% पुरुष और 29% महिलाएं हैं। बैच की औसत आयु 28 वर्ष है। 51% आईपीएस प्रोबेशनर्स को पहले से काम का अनुभव है। 58% प्रोबेशनर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सबसे अधिक प्रोबेशनर्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से आते हैं, जो कुल बैच का 37% है। एनपीए में पहले चरण के प्रशिक्षण के दौरान न्यू क्रिमिनल लॉज जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पुराना आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, आईसीटी, एटीट्यूड्स, एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनोलॉजी, पुलिस मैनेजमेंट इंडिया आदि विषयों पर इनपुट प्रदान दिए गए हैं। आउटडोर प्रशिक्षण में प्रोबेशनर्स को फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, योगा, अनआर्म्ड कॉम्बैट, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, इक्विटेशन, मोटर ड्राइविंग, स्विमिंग आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। प्रशिक्षण के 3 मुख्य घटकों ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हैं। इनमें से दृष्टिकोण ही वह नींव या आधारशिला है जिस पर ज्ञान और कौशल की संरचना का निर्माण किया जाना है। यह सही मूल्यों और दृष्टिकोण हमारे प्रशिक्षण की नींव है, जो अधिकारी प्रशिक्षुओं को दयालु, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण, साहसी अधिकारियों को आकार देने में मदद करती है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दिया गया प्रशिक्षण कौशल उन्नयन के प्रति भी केंद्रित होता है। अधिकारी प्रशिक्षु कानूनी समझ, मसौदा तैयार करना, साइबर अपराध जैसे कौशल में प्रभावी समझ के लिए विभिन्न सिमुलेशन अभ्यास और मॉड्यूल शामिल हैं, जो एफआईआर दर्ज करने से लेकर साक्ष्यों के रिकॉर्ड, अभियोजन और कोर्ट क्राफ्ट, मूड कोर्ट आयोजित करके निर्णय तक है, जहां अधिकारी प्रशिक्षुओं को अलग अलग भूमिकाएं दी गई हैं। अधिकारी प्रशिक्षुओं को हैदराबाद शहर में पुलिस स्टेशन के दौरे पर भेजा गया ताकि उन्हें व्यवहारिक अनुभव मिले कि पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है और इसके व्यवहारिक मुद्दों को समझे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को केंद्रित और व्यापक इनपुट करने के लिए जांच, सिमुलेशन, साक्षात्कार, पूछताछ, सार्वजनिक भाषण और मीडिया जैसे विशेष मॉड्यूल शामिल हैं। 76 आरआर बैच ने पहले चरण के प्रशिक्षण के 46 हफ्ते पूरे कर लिए हैं, जिसमें ग्रेहाउंड्स, आर्मी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ का अटैचमेंट शामिल है। वर्तमान में इन प्रोबेशनर का दिल्ली अटैचमेंट जारी है। एसवीपी एनपीए में हम प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें प्रौढ़ शिक्षण पद्धतियों जैसे इंटरैक्टिव व्याख्यान, व्यवहारिक अभ्यास और केस स्टडीज का उपयोग किया जाता है। हम आधुनिक पुलिसिंग की उभरती चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट करते रहते हैं। महोदया, ये प्रोबेशनर्स 28 अक्टूबर 2024 से 29 सप्ताह के लिए अपने संबंधित संवर्गों में आगामी जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। इस चरण के दौरान उन्हें पुलिस स्टेशन के एसएचओ के रूप में काम करके पुलिस स्टेशन प्रबंधन में ऑन द जॉब प्रशिक्षण मिलेगा और उप मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिला उप विभाग प्रबंधन में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा।
वे अपने संबंधित संवर्गों में नियमित सहायक पुलिस अधीक्षकों का कार्यभार संभालने से पहले अपने क्षेत्र के अनुभवों पर गहन जानकारी प्राप्त करने हेतु 9 सप्ताह के दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए अकादमी में वापस आएंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्र निर्माण में आपका उत्साह सर्वविदित है। आपने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जनता के उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं के लिए अथक प्रयास किया है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में मैं इन नए आईपीएस प्रोबेशनर से बातचीत करने के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आपकी पहल और प्रेरणा उन्हें प्रेरित करेगी और वह उनके पूरे करियर में उनका मार्गदर्शक सिद्ध होगा। जय हिंद। अब मैं प्रशिक्षु अधिकारी निशा यादव को प्रशिक्षण का अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं निशा यादव भारतीय पुलिस सेवा के 76वें बैच से हूँ और मुझे उत्तराखंड काडर आवंटित हुआ है। महोदया, मैं दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, जहाँ सेवा का मूल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। मेरे पिता लगभग 30 साल से दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक कांस्टेबल के रूप में की थी। खाकी वर्दी हमेशा से हमारे जीवन का एक हिस्सा रही है। आज जब मैं आपके सामने एक आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारी और एक पुलिसकर्मी की गर्वित बेटी के रूप में खड़ी हूँ, तो मैं आभार और विनम्रता से भरी हूँ कि मुझे अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में मेरा अनुभव वास्तव में परिवर्तनकारी रहा है। मैंने मात्र 46 हफ्तों में एक कॉलेज स्नातक से एक प्रतिबद्ध पुलिस अधिकारी बनने तक का सफ़र तय किया है। यह बदलाव हमारे समर्पित प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए कठोर प्रशिक्षण का ही प्रमाण है। महोदया, जैसे भारत अपने अमृत काल की ओर अग्रसर है, वैसे ही हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली भी 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ विकसित हो रही है। हमारे प्रशिक्षण में इन नए कानूनी ढांचों और इनकी जटिलताओं पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही तीव्र गति से बदलते इस तकनीकी युग में हमने साइबर अपराधों से निपटने एवं उन्नत फोरेंसिक उपकरणों का उपयोग करने में भी कौशल प्राप्त किया है। अकादमी की प्रतिबद्धता एक सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ साथ एक नैतिक पुलिस के निर्माण की भी है। यही कारण है कि नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि जैसे विषयों को भी समान वरीयता प्रदान की गई है। समाज के संवेदनशील वर्गों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा जैसे मूल्यों से युक्त करने हेतु अकादमी ने अनेक सामाजिक संगठनों, अनाथ आश्रमों एवं पुनर्वास केंद्रों के साथ भी हमें संलग्न किया है। हमारे प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक अनुभव भी शामिल हैं, जैसे पुलिस स्टेशनों के दौरे, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के विधानसभा चुनाव प्रबंधन। इन अनुभवों ने हमें अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। अंत में हमारे प्रशिक्षण की भावना को अभिव्यक्त करने हेतु महोदया, मैं हमारे अकादमी गीत की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। हर दिशा से चुनकर आए, कुछ ऐसा हम कर जाएं, व्यक्तित्व तराशे ऐसा जो मुल्क के काम आ जाए। ये खूबसूरत पंक्तियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र से आकर एक साथ प्रशिक्षण लेकर यहाँ उपस्थित सभी 188 प्रशिक्षु अधिकारी देश की एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, मैं यह निसंकोच कह सकती हूँ कि हम 76वें आरआर के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी पूरे कौशल, साहस और ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अब मैं प्रशिक्षु अधिकारी जेंडन लिंगजरपा को अपने अनुभव साझा करने हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद महोदय। Honorable President, I am Zendan Lingzarpa from Gangtok, Sikkim, born on the Madhya Pradesh cadre. The Northeast region and Sikkim, with its rich diversity and complex geopolitical significance, has its own unique set of challenges, inter alia ranging from border security to external influence. The region has always witnessed the active and dedicated role of police and security forces in maintaining the law and order and national integrity. This has always had a profound impact on me.
Furthermore, having studied in a boarding school, a sense of bonhomie and camaraderie and the idea of living and growing together has been inculcated since my childhood. This belief of mine was greatly strengthened and enhanced when I entered the campus of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, the place we lovingly call NPA. The training program, scientific and detailed, revolves around the idea and framework of squads, platoons, and sections. This, I am sure, is perceived by all of us as the most important aspect of our training and is in short the sharing of knowledge, ideas, and experiences amongst us as a batch. We learned that by sharing, we grow and gain more. From finding comfort and solace in each other on that rainy night during our Greyhounds attachment to motivating and pushing ourselves and each other to complete the 40 kilometers route march with 15 kgs of backpack and also the 16-kilometer cross-country race, we realized that the challenges are as much mental as they are physical, and that impossible is nothing. Honorable President, some of us had the initial difficulties in climbing the 100-feet wall at ITBP Mussoorie. But when we saw most of us succeed, we grew in confidence and thought, why can't we? In the anti-Naxal operations, as part of our CRPF attachment in the dense jungles of Sukma, Bastar, and West Singhbhum, we experienced firsthand the challenges faced by our security forces on the ground, which built our courage and resilience. Our training's holistic approach has equally emphasized on the qualitative aspects. We've learned that the right attitude and discipline are inseparable from a uniformed service. Skills such as public speaking and active listening have sharpened our leadership abilities, preparing us to be a well-rounded, well-equipped, well-trained police officers and compassionate civil servants. As we entered into the service, a few of us, I for one, had the initial doubt as to whether we would fit into the role and benchmark of a uniformed service, given the lofty standards and requirements. Then the Academy made us realize that the rough marble already contains the statue, and each one of us, a priori, possesses the desired qualities, and it is only the matter of right training and guidance to extract the sculpted officer. Honorable President, as we take a step into the service of the nation and the people, we assure you that we have become one with the uniform, and this is our calling. Each one of the 188 officer trainees present here today represents the embodiment of a sensitized police for an empowered society. Jai Hind. महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत का प्रत्येक नागरिक आपके उदार हृदय एवं उच्च प्रतिष्ठा से परिचित है। हमारे लिए ये अपार हर्ष का विषय है कि आज हम सभी को आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महोदया, अब मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से हम प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करें